अवामी जमात से आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से आप मुलाकात की और गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपसे वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर डाल के और बहुत अफरा तफरी हुई मस्जिद में। इसके बारे में आपने आज चेयरमैन साहब से बात की, क्या बात हुई और आपने क्या उनसे? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज जो हमारी मीटिंग वक्फ बोर्ड में थी उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। हमें अफसोस है कि इन लोगों की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट की, उन लोगों ने हमारी जमात को एक ऐसी तहत पर पहुंचा दिया जो हम मैं बता नहीं सकता। बहरहाल हमने सीओ साहब, हमारे चेयरमैन साहब जो है जनाब शफी साजी साहब और सीओ साहब से मुलाकात हुई और हमारी जितने भी जो परेशानियाँ और जो भी ये लोग हम जुल्म किए हैं, मैं क्यों ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हमारी एक बावखार जमात को इन लोगों ने पुलिस के साथ आकर अंदर दाखिल हुए और इसमें जो है तोड़ फोड़ करके इसको जो है अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की। मैं चेयरमैन साहब को बताया कि जो साहब आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए हैं गुज़िश्ता 8 महीने पहले, उनकी सूरत आज तक मैं देखा नहीं और वो भी उसकी एतराफ़ कर रहे हैं। यानी बग़ैर हमारे से मिले इन लोगों ने 8 महीने बैठे और आखिरी में आकर जो है पुलिस की मदद ली है, जो बहुत अफसोस है, शर्मनाक है। इसकी मैं पूरी तरह से मज़म्मत करता हूँ। समझ गए, हमारी जो बावखार जमात गुज़िश्ता कई सालों से चल रही है और ये तो आप सबको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे आबा अजदाद थे, किसी ने ओहदे की ख्वाहिश नहीं की। ओहदा तो अल्लाह के तरफ से है, हमारे तरफ से ओहदा नहीं है। ओहदा जो है अल्लाह के तरफ से है और जो भी हमें जो इस नाखिस को भी जिस किसी ने मुझे इंतखाब किया वो भाई आया नहीं, वो लोग चाह रहे थे, वो मैंने उसको कबूल किया। बहरहाल जैसे भी है हमारी जमात के उनका इल्ज़ाम ये है कि आपने इंतखाबात नहीं किए जी और कुछ अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है। हालांकि जब हमको मालूम है कि आपकी जमात एक पैसा नहीं लेती, चंदा और बहुत अच्छा चल रहा है, जी हाँ। तो इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर डालने, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई चाल है या कोई सियासी इसके पीछे की तरफ से वो चाल है कि हमारा टर्म ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने वक्फ बोर्ड से जो है हमने भी गुजारिश की, हमने गुज़िश्ता चेयरमैन साहब से भी हम मुलाकात करके बोले कि हमारा टर्म ख़त्म हो गया है और जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द हम जो है उसका इलेक्शन तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारी हिस्ट्री में जो है इलेक्शन रखते हैं लेकिन लोग मानते नहीं। हम सब हर वक्त जो हमारी जो भी कमेटी जमा होती है, मेंबर्स होते हैं, सब सिलेक्शन से हमारी जो है इंतखाब होते हैं। समझ गए नहीं, बाकी जो है पैसा आना जाना वो तो अल्लाह देखता है कि कौन खाया कौन नहीं खाया और कौन खाना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या साजिश समझते हैं? वही बता रहा हूँ ना, कौन खाया कौन नहीं खाया अल्लाह जानता है, उसको जवाब दे देगा। जो कुछ भी आप कोशिश कर रही है उनका मंशा जो है अंदरूनी मंशा अल्लाह बेहतर जानता है। समझ गई नहीं, वो मैं नहीं बोल सकता। अगर किसी के ऊपर मैं तोहमत लगाया तो अल्लाह पर जवाब देना पड़ेगा। ये लोग इतने तोहमतें इतने जो वायरल कर रहे हैं चीज़, मैं तो आज तक मैं ये बात भी बताना चाह रहा हूँ, ये व्हाट्सअप वगैरह जो है ना, अल्लाह बेहतर जाता है। मैं कसम खा के कहता हूँ व्हाट्सअप खोलता ही नहीं क्योंकि एक चीज़ भी जो है उसमें सही नहीं है। सिर्फ अपने मकासद के लिए ये चंद सॉरी जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो इसमें आज से बोलते बिकाऊ हो गए। माफ़ करना, मैं नहीं बोल सकता। आप लोग भी आए, आपका शुक्रिया है। सही रिपोर्ट देना चाहिए, सही बात करना चाहिए। खामखा करोड़ों खा गए, लाखों खा गए, ये सब क्या बात है? समझिए हमारी जमात गुज़िश्ता 200-400 साल से जो काम कर रही है, खाने वाले रहते तो हमला कहीं को रखते हैं, हमें खाने वाले जैसा दिखते का। आपने मेहनत की, कोर्ट में केस भी है, इसके बावजूद ये होना, इसका क्या कारण है? और है ना, देखो ये यहाँ हमारा ज्यूरिडिक्शन बेंगलोर रख रखो, यलंका से आदमी को लाखों, तहसीलदार को लाखों साथ रख रखो, पुलिस कंप्लेंट देखो, पुलिस करे। इसके अलावा हमारा लास्ट जनरल बॉडी जो मीटिंग हुआ उसमें वक्फ ऑफिसर के साथ हमें मीटिंग कराए, सिलेक्शन हुआ। इलेक्शन जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर 2 ऑफिसर आए थे, हम उनके सामने सिलेक्शन हुआ और इसके बावजूद भी फिर आप सिलेक्शन नहीं करते, इलेक्शन नहीं करते, तो क्या करना। अब हमें अब देखो 2020 से लेकर कोविड का ये आया, 2 साल हमें क्या भी कर सके नहीं। अभी कोविड रिड्यूस हुआ, इतने में ये सब काम शुरू करवाना और हमारा जो टर्म खत्म हुआ 2016 में,
उसके बाद हमें वक्फ बोर्ड में आगे बोले 20 में वक्फ बोर्ड में आगे बोले हमें क्या भी करना है, हमारा ये ले लो चार्ज ले को उन्होंने लोग करे नहीं। अब उसके बाद है ना हमारे पास आको एनरोल करे मेंबरशिप करते 1200 रुपये लिए 1200 रुपये हमारा अभी वक्फ बोर्ड वाले ले को है ना हमारे पास देने में हमें फिक्सड डिपॉजिट में रखेंगे, वो पैसे एक पैसे हमें उठाए नहीं। अब है ना वक्फ बोर्ड वाला अब जब एनरोल करे बाद किसके जिम्मा होता मीटिंग कराना नहीं कराना, इलेक्शन कराना सब करना मेंबर करने बाद और यहाँ तक क्या है उन्होंने जो मेंबर ले रखा है क्रॉस वेरिफिकेशन इन्होंने लबाबी नहीं लबाबी नहीं को वो तक करे नहीं उन्होंने। अब उन्होंने करना तो आपको ये सब काम करेंगे तो कैसा होगा। वो 5 आदमियों की एडवाइजरी कमेटी डाली ना, वो भी गलत है जो हमारे तरफ से क्या भी नहीं है, हमें हमारे तरफ से जो दिए है वो नाम एक भी नहीं है, उनके तरफ से जो आया वो अपोजिशन की तरफ से उनका नाम इसमें एक्ट में एडवाइजरी कमेटी का नहीं छे खाली नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर आना सो। अब वो कहाँ है तब तुमने वक्फ बोर्ड में ये नहीं है एडवाइजरी कमेटी बनाने का ये नहीं है, रूल्स नहीं है। अब चेयरमैन क्या बोले, अब चेयरमैन क्या बोलते हैं हम लोग बैठ को बात कर को क्या भी करेंगे बोलते हैं। चेयरमैन को मालूम नहीं है ये चीज। अब ये जो सीईओ ये निशान अहमद जो काम करे है वो सीईओ को मालूम नहीं है। आज सुबह मैं पूछा तो ये सब बोलते हो बोलते हो आज इस पूरे मामले के पीछे क्या वक्फ बोर्ड है या आप ही के जमात के लोग हैं? देखो हमारे जमात के लोग तो नहीं है, बाहर के अदना ही, बाहर के अदना है ना, इसमें कौन कौन की दूसरे कम्युनिटी के सब आपको गला कर रखी। अब हमें क्या भी किसी भी क्या भी बोल सकते हैं ना। आइंदा अगला कदम क्या होगा? हमें क्या करना है, अब जो वक्फ बोर्ड बोलेंगे वो करेंगे समय, हमारा क्या भी नहीं है, हमें दूसरा क्या भी नहीं। अब इलेक्शन में कौन आते हैं क्लैरिफिकेशन क्या बोल रही है, तुम्हें जो प्रॉपर्टीज देखो ही सबलेट करके उसका भाड़ा ले रही है वो हमारा पास क्या भी नहीं है बराबर। नहीं मतलब है कि जो भाड़ा आ रहा है जितना भी वो पूरा कैश में आ रहा है तो हिसाब नहीं बोल के उनका इल्जाम। देखो एक चीज बोल दो, मैक्स का जो पैसा आ रहा है वो आपको है ना, मैक्स आपको मस्जिद का नहीं है प्रॉपर्टी, वो आपको मदरसे की प्रॉपर्टी। लबाबिन जो चल रही थी सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ चल रही थी, अचानक जो है 2020 में इसका मुद्दत खत्म होने की वजह से सदर साहब और सेक्रेटरी साहब आकर बात किए थे। उस टाइम पे जो है मरहूम हमारे यूसुफ साहब जो है यहाँ के चेयरमैन थे, उस टाइम पे ये चेयरमैन भी यहाँ पे थे। उन्होंने ये मौजूदा चेयरमैन जो है वो मेंबर थे वहाँ पे, उन्होंने बताया अब टाइम खत्म हो गया है, अभी आप बेफिक्र हो, अब सीए का इसका गलाटा चल रहा है। और मैं नहीं उसके बाद में मैं आपको बोलता हूँ, इतने में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद जो है आप सबको मालूम है कि कम से कम 6 महीने जो है पूरा हिंदुस्तान की पूरी दुनिया बंद थी उस वक्त में। ऐसे वक्त में जो है इन्होंने अगस्त के महीने में एक ले लेकर पर्ची लगाते हैं अज्यूमेंट ऑफ चार्ज बोल, कैसा इन्हें अज्यूम कर लिया चार्ज, इन्होंने खाली पोस्टर लगा को चले गए तो मस्जिद के अंदर इनको आओ भाई बोल को बुला को चाबी हाथ में देखो भेजना क्या बोलो आप, ऐसा है नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो है इन्होंने गैर गलत लोगों को साथ ले लेकर जो है मस्जिद के अंदर अब जो है आकर इन्होंने ताला तोड़े ही, ताला तोड़ने का सबसे गलत है। और ये जो है हमारी कौम के ऊपर धब्बा है, खाली एक लबाबिन मस्जिद को नहीं पूरी कौम के ऊपर जो है इसका धब्बा है। और इसके पूरा कसूरवार जो है वो अपने आप को जो है निसार अहमद असिस्टेंट सेक्रेटरी जो बोलता है उसको बर्खास्त करना। मैं चाहता हूं कि उसको अभी के अभी जो है उन्होंने सीओ साहब जो है उसे सस्पेंड करना, उसे ऐसे इंसान को रहने की किसी भी जो है जरूरत नहीं है, हक भी नहीं है उसे इस वक्फ बोर्ड में रहने का। वक्फ बोर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज दिए तो ना, एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज दिए नहीं ना, चार्ज आपको मांगना मस्जिद में आको तुम्हारे घर पर तुम पुलिस वाला लगा चलेगा तो दे डालती है तुम्हें, घरान से घुस को पकड़ ले हो जाती है, नहीं गलाटा नहीं करे तो। कंप्लेंट उन्होंने जो है 3,64,000 रुपए जो ही सदर सेक्रेटरी और ट्रेजरर साहब ऐसे ही हमारे जो 40 साल जो है बिला वजह जो है खिदमत करे उन्होंने, कभी जाकर 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, लाल मस्जिद के अंदर उनकी पूरी जिंदगी गुजारे। हर रमजान में जो है तरावी जो है बगैर मुआवजा के सुनाते थे। और ऐसे नहीं कि उन्होंने 200 करोड़ के आसे में है, इन्होंने क्या समझ गया इन्होंने ऐसे लोगों को ले ले को रोड पर खड़ा डाल को 3,64,000 खा के बोले उस 9 दिन के वफे में जो है
कम से कम जो है मैं 3,75,000 जमा ही बैंक के अंदर। 3,75,000 जमाने के बाद जो है उसके 3 महीने जो है पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम हुआ कि ये गलत जो है इन्होंने डाला है, और कम से कम पूरे के पूरे 3 मसाजिद के मौलवी, इमाम, मुअज्जिन साहब को, पूरे अल्लाह के घर के काम करने वाले 3-3 मसाजिद के लेके आपको 2-2 घंटे पुलिस स्टेशन में खड़ा ये लोग इन्हों क्या चाहती, इन्हों बताना क्या चाहती, बोलो क्या चोरा बोल को बोलती क्या इन्हों ऐसे लोगों को? उनकी हैसियत नहीं है कींट लेग देने के वास्ते एक मस्जिद को, वैसे लोगों को ले लग जाओ मस्जिद उठा देने थी क्या? अब मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि फौरन जो है निसार अहमद को यहाँ से सस्पेंड करना, और ये डेलीगेशन जो है हमें मिनिस्टर के पास भी ले ले। एडमिनिस्ट्रेटर घर के निसार साहब बोल रहे हैं, और जो गुज़िश्ता जो में आए थे जब तोड़फोड़ हुई थी उस वक्त पे बोल रहे थे निसार साहब कि घोटाला हुआ है करके, पुरानी जो कमेटी थी वो घोटाला किए हैं करके बोल के। कैसा घोटाला किए थे, क्या है इनके पास सबूत? और बगैर इन्वेस्टिगेशन करे कैसा बोल सकते हैं कि घोटाला करे करके? और दूसरी बात जो है ये बोल रहे हैं कि इतने साल से बगैर अपने आप जमात सेक्रेटरी सदर बन जाते हैं करके, हालांकि हर इलेक्शन होता था, इलेक्शन तो हमारे इसमें नहीं होता था, सिलेक्शन ही होता था, और हर सिलेक्शन जब भी होता है तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हर वक्त रहते थे। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों की मौजूदगी में सिलेक्शन होता था और कमेटी बनती, नई कमेटी बनती थी। लेकिन ऐसे सब बात करने से बराबर है ना, ऑडिट होकर है, सब है, लेकिन बगैर जाने ऐसी बातें करना और गैर जरूरी बातें ऐसा। पुरानी कमेटी इतने सालों से चली हुई आ रही है, अचानक इस तरह के मामला पेश आना है, अचानक इस तरह बड़े अफसोस की बात। वजह कौन है सर, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे चन्ना नासिर हैं जो इनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ लगे हुए हैं। कौन है सर, कौन है? तो बाहर के भी हैं, अंदर के भी हैं, जमात के भी हैं, जमात के बाहर के भी हैं। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्लाह। लास्ट इलेक्शन का मैं कन्वीनर था। वक्फ बोर्ड से 2 ऑफिसर आए थे, एक मीर इकबाल हुसैन, एक हबीबुल्लाह शरीफ। इनकी निगरानी में इलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद 2019 में ख़त्म हो गया था। तब ख़त्म हो जाने के बाद क्या हुआ तो कोविड शुरू हो गया था। कोविड की वजह से जो है इलेक्शन नहीं हुआ था। तो अभी अब नेक्स्ट कब करने वाले हैं? अब बोर्ड कब चाहता देखेंगे, तो हमें तो रेडी है, क्या चीज़ को भी नहीं करते। जमात लबाबिन का इलेक्शन नहीं है, लबाबिन जमात का, लबाबिन मस्जिद का इलेक्शन होना है। इन्होंने जो इलेक्शन कराना चाहते हैं लबाबिन जमात का कराते हैं, वो नहीं होता था। जमात इलेक्शन को नहीं आती, जमात जो है इसमें रजिस्टर नहीं है। मस्जिद लबाबिन का इलेक्शन होता है। तो मस्जिद लबाबिन अलग है, जमात लबाबिन अलग है, वो तो सब 3 अलग अलग चीज़ें हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर है तो लबाबिन मस्जिद लबाबिन।